नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी हिंदी के लिए, ठीक है। इसमें देख हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। टेस्ट देखेंगे हम तीसरा। पहला देखा था हमने विलोम शब्द का, सेकंड टेस्ट देखा हमने शुद्धि है शुद्धि का, और ये थर्ड जो टेस्ट है इसमें देखेंगे हम पर्यायवाची। जीएस के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जीएस का टेस्ट सीरीज आपको 9 बजे ही स्टार्ट होती है, तो वहाँ आप सुबह में 9 बजे से देख सकते हैं, जिसमें लगभग 25 हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 25 का पार्ट 2 कल स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए पर्यायवाची से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम 141 से लेकर 200 तक 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से अरण्य का समानार्थी शब्द है कांतार, सस्य, कुलीन और आभारी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका कांतार, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। अरण्य के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? यदि हम अरण्य के और पर्यायवाची की बात करें, जैसे कि वन है, वन हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा? अटवी हो जाएगा, कानन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, कानन जंगल, इस तरीके से, ठीक है। और कांतार हो जाएगा। यदि हम सस्य की बात करें, सस्य की कौन कौन से पर्यायवाची हो सस्य के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? सस्य के जैसे फसल हो गया, फसल है, फसल, अनाज, अन्न, तो ये सब किसके हैं? धान्य, ये सब हो गए आपके सस्य के। यदि बात करते हैं हम कुलीन के पर्यायवाची की, तो कुलीन के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अभिजात है, अभिजात हो गया, श्रेष्ठ हो गया और उत्कृष्ट हो गया। तो ये सब क्या किसके हैं? कुलीन के पर्यायवाची हैं। आभारी की बात करें, आभारी के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? आभारी के जैसे कृतज्ञ हो गया, किसी का एहसानमंद हो गया, आभार प्रकट करना हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना एक स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब स्त्री का पर्यायवाची है। चारू जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। चारू किसका है? सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? सुंदर का पर्यायवाची, चारू जो है सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर का पर्यायवाची, ठीक। और सुंदर की क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मनोहर हो गया, ललित हो गया, रमणीक हो गया, आकर्षक हो गया, रुचिकर हो गया, रुचिर हो गया, ठीक है। ये सब किसके हैं? ये सब वनिता, रमणी और कांता, ये सब हो गए स्त्री के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तमी, तुरंग और तोमर और तिमिर। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अंधकार का क्या होगा? तिमिर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। यदि हम अंधकार के और पर्यायवाची की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि ध्वांत हो गया, ध्वांत, ध्वांत किसका पर्यायवाची है? ध्वांत आपका अंधकार का पर्यायवाची है। अंधेरा हो जाएगा, और अंधियारा हो जाएगा, अंधियारा भी इसी का पर्यायवाची अंधकार का। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तमी किसका पर्यायवाची? तमी है रात का पर्यायवाची। तो अमर की बात करें तो अमर किसका है? वाण का, वाण का पर्यायवाची है। और तिमिर की बात करें तो तिमिर हमने किसका देखा था? अंधकार का देखा,
और तुरंग किसका है? तुरंग देखा जाए तो घोड़े का पर्यायवाची, घोड़ा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सहकार, अमी और अमृतफल और रसाल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही नहीं होगा आम का पर्यायवाची। इसमें हो जाएगा अमी, ऑप्शन हो जाएगा बी। तब अमी किसका पर्यायवाची है? अमी है अमृत का। अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? अमृत एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। जैसे कि अमृत का और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है? सुधा है, सुधा हो गया, पीयूष है और सोम है, जीवन, जीवनोदक है। तो ये सब हो गए अमृत के पर्यायवाची। और ये जो आम के पर्यायवाची हैं, सहकार हो गया, अमृतफल हो गया और रसाल हो गया। ये सब तीनों जो हैं ये हैं आपके आम के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईंख का पर्यायवाची नहीं है? यदि हम देखते हैं ईंख का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए है पेड़ी, ऑप्शन बी है रसाल, ऑप्शन सी है सुधा, ऑप्शन डी है इच्छुदंड। तो इसमें बताना ईंख का पर्यायवाची नहीं है। तो ईख का पर्यायवाची जो है सुधा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तब किसका पर्यायवाची है? देखिए पैड़ी और रसाल और इच्छुदंड ये हो गए आपके किसके? ईख के। लेकिन सुधा इसका पर्यायवाची नहीं है। ये सुधा जो है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमृत का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, गणाधिप, माघवा और शक्र। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका गणाधिपति, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ये जो है गणेश का पर्यायवाची है। गणाधिपति जो किसका है? गणेश का। और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि विनायक हो गया, विनायक नाम भी किसका है? गणेश का, विनायक। और क्या हो सकता है? गणपति हो सकता है, गजानन हो सकता है, लंबोदर हो सकता है, एकदत्त होता है, विघ्नहर्ता होता है। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। विभूति, मंडन, तुम और भूषण। इसमें हो जाएगा आपका विभूति। विभूति आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। मंडन, तुम और भूषण ये सब किसके हैं? आभूषण के पर्यायवाची हैं। यदि हम विभूति की बात करते हैं तो ये किसका है? वैभव का पर्यायवाची है, वैभव का पर्यायवाची। और कौन कौन से हो सकते हैं? ऐश्वर्य हो सकता है, धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है और शानो शौकत। तो ये भी विभूति या वैभव का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची है मोद, कैवल्य, स्पृहा और बयार। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका मोद, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। आनंद का जो होता है पर्यायवाची वो मोद होता है। और क्या क्या हो सकते हैं? खुशी हो सकती है, खुशी हो सकती है और सुख हो सकता है, सुख है, प्रसन्नता है। और कौन सा हो सकता है? हर्ष है। और प्रमोद, विनोद, उल्लास ये सब किसके हैं? आनंद के पर्यायवाची हैं। यदि बात करते हैं हम कैवल्य की, कैवल्य में कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं? कैवल्य के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? जैसे कि मोक्ष हो गया, मोक्ष है, मुक्ति है और निर्वाण है, ये सब कैवल्य में आते हैं। यदि बात करें हम स्पृहा की
स्पृहा के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? स्पृहा के जैसे कि इच्छा हो गया, इच्छा, कामना हो गया, और क्या हो जाएगा? अभिलक्षण हो जाएगा, अभिलक्षण नहीं, अभिलाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा हो जाएगा। और क्या हो सकता है? रुचि हो जाएगा, लिप्सा हो जाएगा। यदि हम बयार के पर्यायवाची की बात करते हैं, बयार के पर्यायवाची जैसे कि हवा है, हवा हो जाएगा, पवन हो जाएगा, और समीर हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं बयार के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उग्र का पर्यायवाची नहीं है? तेज, प्रवर, प्रचंड और प्रबल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका प्रवर। प्रवर उग्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रवर जो होता है वो है उत्तम का पर्यायवाची। ये किसका है? उत्तम का पर्यायवाची है। बाकी तेज, प्रबल और प्रचंड ये सब किसके हैं? उग्र के पर्यायवाची हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अचल का पर्यायवाची नहीं है? क्षिति, आद्री, अद्री और शैल और महीधर। कौन सा होगा? कमेंट करेंगे, बताएंगे। इसमें होगा आपका चीती। ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि अचल का पर्यायवाची चीती नहीं है तो किसका हो जाएगा? ये होता है, चीती होता है पृथ्वी का। और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि धरती हो गया, धरा हो गया, भूमि हो गई, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा। और क्या हो जाएगा? अचला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पत्ति का पर्यायवाची है? उन्मेष, उत्थान, आरोह और आविर्भाव। आविर्भाव कौन सा होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आविर्भाव। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, उत्पत्ति का पर्यायवाची। तो यदि देखा जाए उत्पत्ति के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? उत्पत्ति के हो सकते हैं आपके, जैसे कि जन्म हो गया, जन्म हो गया, पैदाइश हो गया, जन्म हो गया, पैदाइश हो गया। और क्या हो सकता है? उद्भव हो सकता है, उद्भव, उद्गम हो सकता है, यदि हम उत्कर्ष के पर्यायवाची देखें तो उत्कर्ष में कौन कौन से हो सकते हैं? उन्मेष हो गया, उत्थान हो गया, आरोह हो गया, उत्कर्ष। और कौन सा हो सकता है? उत्थान हो सकता है, आरोह हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है? चांदनी, पक्षी, मनमथ और करवाल। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, करवाल। चंद्रहास के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? तो खड़ग हो जाएगा, खड़ग होगा, और करवाल होगा, और कौन सा होगा? अस्सी होगा, अस्सी हो जाएगा, और आपका कृपाण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनमथ का क्या हो सकता है? मनमथ का जो होगा, मनमथ का होगा कामदेव,
देव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौरा का पर्यायवाची नहीं है? षटपद, क्षुधालु और मिलिंद और द्विरेफ। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका क्षुधालु। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, भौरा का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों आपके षटपद और मिलिंद और द्विरेफ ये आपके भौरा के पर्यायवाची हैं। क्षुधालु किसका पर्यायवाची हो सकता है? भूखे का। ठीक है। और इसको क्या 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 बोल सकते हैं, क्या क्या पर्यायवाची और हो सकते हैं? बुभुक्षित हो सकता है, भुक्कड़ हो सकता है और क्षुधातुर हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि और देखें भौरा के पर्यायवाची और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अली हो गया, अली हो गया, षटपद हो जाएगा, षटपद है, और मधुकर हो जाएगा, और भ्रमर हो जाएगा, और मिलिंद है। ठीक है। और मधुप हो जाएगा। चलिए मधुकर हो जाएगा और भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीमांसा का सही पर्यायवाची है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन और निष्क्रिय। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका समालोचन। मीमांसा का जो सही पर्यायवाची है वो है आपका समालोचन। और कौन कौन से हो सकते हैं मीमांसा के पर्यायवाची? निरीक्षण हो सकता है। क्या हो सकता है? निरीक्षण हो सकता है। और क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, विश्लेषण। और क्या हो सकता है? आलोचना हो सकता है, समालोचन हो सकता है। यदि बात करते हैं हम स्वरूप की, स्वरूप के और कौन कौन से पर्यायवाची, स्वरूप के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? तो रूप हो सकता है, रूप है, आकृति है, और सत्य हो सकता है, और आकार हो सकता है, और चेहरा हो सकता है। यदि बात करते हैं सुविज्ञता की, सुविज्ञता में कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? तो ज्ञान हो सकता है, ज्ञान है, बुद्धिमता है, बुद्धिमता हो जाएगा। और क्या हो सकता है? प्रज्ञा, प्रज्ञा हो सकता है। और क्या हो सकता है? समझदारी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो पुरंदर, अमरपति, सरोवर पुष्कर, जल्दी अंबुज और फणी उरग। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जल्दी अंबुज। ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ये आपके ये तीनों सुमेलित होंगे। अंबुज का क्या होता है? अंबुज का होता है बादल। अंबुज का क्या होता है? बादल होता है। और जबकि जल्दी का क्या होता है? समुद्र होता है। तो ये दोनों आपके सही नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है? मतलब कि एक नहीं होगा, बाकी होंगे। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका दुष्ट। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। तेज, गधा और तिनका ये आपके किसके हैं? खर के पर्यायवाची हैं। दुष्ट जो है वो खल का पर्यायवाची है, खल का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंचरीक का पर्यायवाची है? पुत्र, मित्र, हवा और भ्रमर। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका भ्रमर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चंचरीक के और कौन कौन से हो सकते हैं? मिलिंद हो सकता है और मधुकर हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कमलाहसन, चतुर्भुज और अच्युत और चक्रपाणी। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा आपका? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कमलाहसन। कमलाहसन किसका पर्यायवाची है? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्मा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? क्षणप्रभा, चपला, ईला और दामिनी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ईला, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ईला किसका पर्यायवाची हो सकता है? सरस्वती का, सरस्वती का पर्यायवाची होगा। और कौन कौन से हो सकते हैं? निधात्री हो सकता है, तो निधात्री भी इससे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है? मदनशलाका, कलघोष, वसंत दूत और कीर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका मदनशलाका और कलघोष और वसंत दूत, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं आपके कोयल के पर्यायवाची। लेकिन कीर जो है ये है तोता का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पद्मा, निधात्री और सिंधुजा और चिरोद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, निधात्री। ठीक है, निधात्री किसका पर्यायवाची है? निधात्री है आपका सरस्वती का पर्यायवाची, सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है? अतनु, ऐतनु और स्कंद और सरभव और कुमार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा ऐतनु, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। और कौन कौन से हो सकते हैं इसके कामदेव के? तो कामदेव का मनुभव हो सकता है, मार हो सकता है, स्मर हो सकता है, मनसीज हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? किसका मछली का पर्यायवाची नहीं है? सफरी, मीन, माध्वीजा और झस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए सफारी, मीन और झस ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं आपके मछली के पर्यायवाची। लेकिन माध्वीजा जो है ये है आपका मदिरा का पर्यायवाची। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अस्म, तुंग, मेरु और अचल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अस्म। अस्म किसका पर्यायवाची? पर्वत का तो है नहीं, ये है आपका पत्थर का पर्यायवाची, पत्थर। तो तुंग, मेरु और अचल ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पर्वत के पर्यायवाची। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मैना का पर्यायवाची कौन सा है? सीखी, सारंग, मदन और केकी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मदन। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं? सारिका हो जाएगा मैना के पर्यायवाची। और कौन कौन सा? सारिका हो जाएगा। और कौन सा होगा? सारी हो जाएगा, चित्रनेत्रा हो जाएगा और चित्राक्षी हो जाएगा। ठीक है, यदि हम सीखी देखें, सीखी किसका पर्यायवाची है? सीखी के बारे में यदि देखें तो यह है मोर का पर्यायवाची, मोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है? दीप्ति, रश्मि और मयूख और मरीचि। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका दीप्ति।
मयूख और रश्मि और मरीचि ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं आपके किरण के पर्यायवाची। दीप्ति जो है ये किसका है? प्रकाश का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का पर्यायवाची है? प्रभूत, पावश, दीवा और अमृत निधान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। वर्षा का जो है वो है आपका पावस, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और क्या हो सकता है वर्षा के? वर्षण हो जाएगा और वृष्टि हो जाएगा। वर्षण और वृष्टि भी ध्यान रखेंगे, वर्षण और वृष्टि। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पथ का पर्यायवाची नहीं है। राह, मग और अडिग और पंथ। कौन सा राइट होगा? देखिए पथ के जो हैं राह, मृग और पंथ ये सब किसके हैं? ये हैं आपके पथ के पर्यायवाची। लेकिन ये अडिग जो है, अडिग किसका पर्यायवाची है? अडिग है अटल का पर्यायवाची, अटल का। चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? सरतरु, सरहुरु और कासार और पारावार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कासार। कासार जो है तालाब का पर्यायवाची। यदि बात करें सरतारु की, ये किसका है? ये है आपका कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष का है। सरोरु की बात करें तो ये किसका है? ये है आपका कमल का पर्यायवाची। यदि हम पारावार की बात करते हैं, ये किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र। ठीक, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनाचार, अपकर्म, अनीति और अधम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अधम। अधम किसका पर्यायवाची है? अनाचार और अपकर्म और अनीति ये हो गए आपके अधर्म के पर्यायवाची। लेकिन अधम किसका पर्यायवाची? खल और कुटिल का, खल और कुटिल का पर्यायवाची है। कुटिल नहीं, कुटिल, कुटिल, कुटिल का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कूर्म का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची कौन सा है? कर्कश, कपोत, कमठ और पारावत। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कमठ। ठीक है, कुर्म के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? जैसे कि कछुआ हो गया, कछुआ भी किसका है? कुर्म का है। कुर्म का कछुआ हो जाएगा, कच्छप हो जाएगा। ठीक, कछुआ, कच्छप, कमठ। चलिए यदि बात करें हम कर्कश की, कर्कश किसका है? कर्कश है आपका कठोर का पर्यायवाची, कठोर का पर्यायवाची हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? जैसे कड़ा हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। यदि बात करते हैं कपोत की, कपोत किसका हो जाएगा? कबूतर का हो जाएगा। और किसका हो सकता है? परेवा का हो जाएगा, पारावत का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े का पर्यायवाची नहीं है? कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है पल्ला, ऑप्शन बी है वसन, ऑप्शन सी है पट, ऑप्शन डी है चीर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पल्ला। पल्ला किसका पर्यायवाची है? यदि पल्ला देखें तो ये कपाट का पर्यायवाची है।
किसका है? कपाट का। और वसन, पट और चीर ये किसके हैं? कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है। यदि हम कपड़े के और पर्यायवाची देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहरावा हो जाएगा, और वसन, पट, चीर। ठीक। यदि हम कपाट के देखें तो कपाट के कौन कौन से हो सकते हैं? तो पल्ला ही हो गया, और द्वार हो सकता है, किवाड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, यानी कि पर्यायवाची शुद्ध नहीं है? ऑप्शन है कामदेव अदे, रश्मि केतु, कोयल श्यामा और शांत नीरवता। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शांत नीरवता। शांत का होता है नीरव, शांत का क्या होता है? नीरव। और नीरवता किसका होता है? नीरवता होता है शांति का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? हिमकर, विभाकर, सुरसुरी, सुरसरी और अंशुमाली। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। 174 के लिए कमेंट करेंगे कौन सा होगा। ये होगा आपका सुरसुरी। किसका होता है? सुरसुरी होता है प्रांगा का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, चंद्रमा का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है? झस, सिलीमुख, अली और षटपद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसमें झस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मीन का। भौरा का पर्यायवाची यदि देखा जाए तो भौरा के कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सिलीमुखी होता है, अली होता है और षटपद होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तुंग, नागांतक और बाजी और है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें हो जाएगा। नागांतक किसका है? नागांतक है आपका गरुड़ का पर्यायवाची, ना कि घोड़े का, गरुड़ का। तुंग है और बाजी ये किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है? सही बताना है। चपल चालाक, दीप्ति कांति और अंकगाद और छोर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका दीप्ति कांति। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। यदि बात करते हैं हम चपल की, चपल में कौन कौन से आते हैं? चपल में जैसे कि चंचल हो गया, चुलबुला हो गया, नटखट हो गया, अधीर हो गया। यदि हम चालाक की बात करें, चालाक में कौन कौन से हो सकते हैं? चंट हो गया, चतुर हो गया, धूर्त हो गया। ठीक है। यदि बात करते हैं हम अंक की बात करें तो अंक में कौन कौन से आ जाएंगे? अंक में हो जाएगा आपका जैसे कि छाप हो गया, चिन्ह हो गया, निशान हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपके अंक में। यदि हम गाद के पर्यायवाची की बात करें, गाद में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कि छिचला है, छिचला, उधला, कम गहरा। और यदि बात करते हैं हम छो की बात करें तो छो में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ममता हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया। और छोर में कौन कौन से आते हैं? छोर में आते हैं आपका सिरा हो गया, किनारा हो गया और अंत हो गया, पार हो गया, सीमा हो गया। इस तरीके से ये आपके किसके हैं? छोर के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंगम का पर्यायवाची कौन सा है? चलायमान और जंगल और जटिल और स्थावर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा।
इसमें हो जाएगा आपका जंगम का चलायमान, चलायमान हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे जंगम के और चलनशील है, चल अस्थावर हो सकता है, चलयमान और स्थानांतरणीय हो जाएगा। यदि बात करते हैं हम जंगल की, जंगल के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, वन हो गया और अरण्य हो गया, कानन हो गया। यदि बात करते हैं हम जटिल की, जटिल में और कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं, जटिल में कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं, क्लिष्ट हो गया, दुर्बोध है, दुरूह है और उझला हुआ, पेचीदा, ये सब किस में आते हैं, जटिल में आते हैं। और यदि बात करते हैं हम स्थावर की, तो स्थावर में कौन कौन से आ सकते हैं, जड़, जड़ है, जड़ है, निर्जीव है, क्या निर्जीव है। और कौन से आ सकते हैं, अचेतन है, अचेतन, अजर है, अचर, अचर है। ये सब हैं आपके स्थावर के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिहा का पर्यायवाची नहीं है, उदक, रसना, अंतःकरण और आत्मा, कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ए, उदक जो है, उदक है आपका जल का पर्यायवाची, न कि जीव का पर्यायवाची, जीहा का पर्यायवाची। अंतःकरण, रसना और आत्मा, ये सब आपके जीवा के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठग का पर्यायवाची नहीं है, वंचक, प्रतारक, अडीमार और साहसिक, कौन सा राइट होगा इसमें। 180 में कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहसिक, साहसिक। वंचक, प्रतारक, अडीमार किसके पर्यायवाची हैं, ठग के पर्यायवाची हैं, ये ठग के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, साहसिक नहीं है इसमें। साहसिक किसका है, डाकू का पर्यायवाची होता है, डाकू का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग सही है। तरंग के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, जैसे उर्मी है, वीची है और उल्लोल है, तो इसमें आपके ऑप्शन ए ही बैठेगा। तीर के क्या होते हैं, सर, बाण, सर बाण होते हैं, बाण इसमें है नहीं। तेग, करवाल नहीं, करवाल जो होता है तलवार का होता है। और यदि बात करें दैत्य की, दुर्बोध, ध्रुव। चलिए ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची कौन सा है, दिव्य, अलौकिक और स्वर्गिक और विभूत, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका विभूत, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए दिव्य के क्या हो सकते हैं, अलौकिक, दिव्य, दिव्य के पर्यायवाची अलौकिक हो सकता है, लोकोत्तर हो सकता है, स्वर्गिक हो सकता है, और विभूत जो होता है वो देवता का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, धनंजय, कोविद, गुडाकेश, गुडाकेश और गांडीवधर, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ये कोविद जो होता है ये किसका होता है, पंडित का होता है। धनंजय और गांडीवधर और गुडाकेश, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची है कौन सा है,
पोष्य, स्नेही, दुहिता और बल्लवा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा, दुहिता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है। इंद्र, किन्नरेश, कुबेर, वाशव, गणेश, मोदक प्रिय और गंगा धाम। कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका गणेश मोदक प्रिय, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, अर्कजा, तृष्णा और उर्वी व्री। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा ये किसके पर्यायवाची हैं, ये यमुना के पर्यायवाची। लेकिन उर्वी ये किसका पर्यायवाची है, ये है आपका पृथ्वी का। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची कौन सा है। विशंभर, विष्णु, विभु और बब और विश्वरूप। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका महादेव का भव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। जल अंबु, नौका तरी, पत्नी आपगा और पति बल्लभ। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पत्नी आपगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। शार्दुल, हंस, पंचमुख, केहरी। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। सूर्य का जो है वो है आपका हंस, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधर, जलधि, निरधि और जलधाम। समुद्र का कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए जलधि, निरधि और जलधाम ये किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन जलधर जो है मेघ का पर्यायवाची, मेघ का। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, भाषा, वनिता, वागीसा। कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए वनिता जो है, वनिता सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वनिता किसका है, स्त्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। भारती, भाषा और बगीचा ये हो जाएंगे आपके सरस्वती के। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ज्योतिषी, देवज्ञ, तपस्वी, वृत्ति, मिथ्या, अनृत और तिथि नक्षत्र। कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तिथि और नक्षत्र। ठीक है। नक्षत्र जो होता है वो किसका होता है, नक्षत्र जो होता है तारा का होता है, तारा। और तिथि की बात करें तो इसमें तारीख हो जाएगा, ये तारीख का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्रुव का पर्यायवाची कौन सा है। स्थिर, तारा, वृक्ष और खदोत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ध्रुव का जो होता है वो होता है स्थिर, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी, तर, तटनी, सरी। देखिए तरंगिणी, तटनी
और सरी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं आपके नदी के पर्यायवाची। लेकिन तर जो है, तर है नम का पर्यायवाची। किसका? नम का पर्यायवाची। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है? कोश ब्याल, निर्धन किंचन, निशा सुरारी सुरारी और कमल सलील। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका निर्धन और एकिंचन। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कीचड़ का पर्यायवाची कौन सा है? कर्दम, उणीस और मलिन और अश्म। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका कीचड़ का कर्दम होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? भूधर, पाहन, अचल और भूभृत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए पाहन का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पाहन जो होता है किसका होता है? पत्थर का होता है, जैसे कि पीछे बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रांजल का पर्यायवाची कौन सा है? प्रारंभ, प्रारब्ध, स्वच्छ और मेधावी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा प्रांजल का स्वच्छ हो जाएगा। प्रांजल का पर्यायवाची स्वच्छ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बलराम का पर्यायवाची नहीं है? बलदेव, बलभद्र और बलवीर और बलवान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बलवान हो जाएगा। ठीक है, बलवान के और कौन कौन से हो सकते हैं? और ये सब जो हैं बलदेव, बलभद्र और बलवीर, ये आपके बलराम के हैं। और बलवन जो है ये बलवान के यदि पूछा जाए तो सबल हो गया, बली हो गया, ताकतवर हो गया। ये सब किसके हैं? ये सब बलवान के हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बृहस्पति अंगिरस, ब्रह्मा अब्जियोनि और भगवान जगन्नाथ और वरदान वरुण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए वर्ण का क्या हो सकता है? वर्ण के हो सकते हैं चुनाव हो जाएगा, चयन हो जाएगा, और क्या हो सकता है? छटाई हो जाएगा। वरदान के क्या क्या हो सकते हैं? आशीष हो जाएगा, वर हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। ये सब वरदान के हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे टेस्ट 4 के साथ में। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप अधिकतर अपडेट के लिए वहाँ से जुड़ें। और यूट्यूब पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं 5, वहाँ से आपको आंसर दे सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप वहाँ से भी जवाब दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।